क्या अमेरिका पर ईएमपी अटैक करेगा चाइना? ट्रंप 2018 में इस बात को समझ गए थे, पर बाइडेन ने इस बात को इग्नोर किया। जहां एक तरफ चाइना ने ईएमपी को तैयार कर लिया, तो वहीं भारत ने दुर्गा 2 को। जानेंगे दुर्गा 2 पर कौन सी खबर आई है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या हो अगर इतनी जो साज सज्जा करके तैयार रखा है अमेरिका ने अपनी नेवी को, एयरक्राफ्ट कैरियर में F-35 को सजा कर रखा है, तगड़े वाले हेलीकॉप्टर सजा कर रखे हैं और ये उड़ ही न पाए, और अगर उड़े तो गिर जाएं समंदर में, रडार काम ही न कर पाए, तो ऐसे में क्या होगा? जब कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कौन से फाइटर जेट आ रहे हैं, मारने आ रहे हैं या क्या करने आ रहे हैं, कोई बम गिर रहा है, तो फिर तबाही तो निश्चित है। कहा जा रहा है कि 90% तक अमेरिका तबाह हो सकता है। 2018 में ट्रंप इस बात को समझ गए थे और ट्रंप ने एक खास ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर के तहत ट्रंप ने ये कहा था कि सबसे पहले तो हमें तैयारी करनी है कि कोई हमें रोक न पाए। अगर इस तरीके के स्ट्राइक हो तो इस स्ट्राइक को हम रोक सके। ऐसे ट्रंप बड़बोले थे, बहुत कुछ बोल जाते थे और बहुत सारी बातें उनका लोग मजाक में उड़ाते थे, पर आज जाकर दिखता है कि ट्रंप की बहुत सारी बातें सही साबित हुई हैं। जैसे कि ट्रंप ने जर्मनी के बारे में एक बार कहा था कि जर्मनी जो चीज रूस के साथ कर रहा है, भविष्य में बहुत बड़ा खतरा होगा यूरोप में। दरअसल ट्रंप ने ये बात इस संदर्भ में कही थी कि जर्मनी बहुत बड़ी मात्रा में गैस खरीद रहा है रूस से। नॉर्थ स्ट्रीम 2, नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन बना रहा है। इतना ज्यादा निर्भर हो रहा है रूस के ऊपर कि भविष्य में जर्मनी के लिए खतरा होगा। और आज देखिए वही चीज हुआ, जर्मनी दबाव में आ गया रूस के। वहीं ट्रंप चाइना को अपना सब तरीके का दुश्मन मानते थे, लेकिन बाइडेन का कहना है कि सिर्फ व्यापार में दुश्मनी है। खैर, अमेरिका अभी भी अंधेरे में जी रहा है, पर जापान ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका के ऊपर ईएमपी अटैक होता है, हमला होता है, तो अमेरिका का बचना मुश्किल होगा। आखिर ईएमपी हमले की तैयारी कौन कर रहा है? तो आपको बता दें, ईएमपी हमले की तैयारी कर रहा है चाइना। 2020 की एक रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ईएमपी की तैयारी में लगा हुआ है चाइना। क्या है ये ईएमपी? तो दरअसल ईएमपी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार किया जा सकता है। ऐसी तरंगे जो रडार को काम नहीं करने देंगी, जो फाइटर जेट के सिस्टम को काम नहीं करने देंगी और न ही ड्रोन को काम करने देंगी। 2021 में अगस्त के महीने में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक रिपोर्ट साझा की थी, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि चाइना ने एक ऐसे हथियार का परीक्षण किया है, जिस परीक्षण के बाद 1500 मीटर पर उड़ रहा था ड्रोन, वो अचानक से टप टप गिरने लगा। चाइना जानता है कि जब भी अमेरिका के साथ लड़ाई होगी, जमीनी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि या तो आसमान की लड़ाई होगी या एयरक्राफ्ट कैरियर की लड़ाई होगी। ऐसे में चाइना की तैयारी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की है, बर्बाद करने की है। और इसके लिए कहा जाता है कि चाइना ने भरपूर तैयारी करनी शुरू कर दी है। क्रिस्टियन डिओर ये थे अमेरिकी प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ट्रंप के काल के एक्सपर्ट, जिन्होंने ईएमपी अटैक के बारे में बोला था। और ट्रंप ने फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया था कि इस क्षेत्र में देखो और समझो कि कैसे हम बच सकते हैं। लेकिन बाइडेन ने इस ऑर्डर पे एक बड़ा बदलाव किया और कहा कि जी नहीं, देखो इसको समझो, लेकिन हमें कुछ तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि चाइना की तैयारी है अमेरिकी बेस को निशाना बनाना और अमेरिकी बेस के साथ साथ अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी को, ताकि चारों खाने चित कर सके अमेरिका को। वैसे तो अगर ईएमपी टेक्नोलॉजी पर हासिल कर लिया है कमांड चाइना ने, तो ये आने वाले युद्ध में किसी के लिए भी मुश्किल भरा होगा, यहाँ तक कि भारत के लिए भी मुश्किल भरा होगा। पर ऐसा नहीं है कि भारत ने अपनी तैयारियों को कहीं कम रखा है, बल्कि भारत ने भी अपनी तैयारियों को काफी आगे बढ़ा दिया है।
जो लोग भारतीय हथियारों में रुचि रखते हैं उन्हें एक नाम तो जरूर पता होगा और वो नाम है दुर्गा, जो एक डायरेक्ट एनर्जी वीपन है, यानी कि साधारण भाषा में कहें तो एक लेजर वीपन है। भारत इसके सेकेंड वर्जन पर काम कर रहा है। वैसे तो आधिकारिक तौर पर भारत कभी स्वीकार नहीं करता है कि भारत के पास काली या दुर्गा कहकर कोई डायरेक्ट एनर्जी वीपन है, लेकिन 2023 में क्या बड़ा खुलासा होगा। आखिर ये हथियार काम कैसे करता है तो आपको बता दें, ये हथियार एक लेजर वीपन है और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये लेजर फायर कर सकता है। एक जगह केंद्रित होके इतना ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकता है कि उससे बच पाना असंभव है। इसीलिए इसे डायरेक्ट एनर्जी वीपन भी कहा जाता है। इस डायरेक्ट एनर्जी वीपन के चक्कर में दुनिया के बड़े बड़े देश पड़े हुए हैं। और बात करें अमेरिका की तो अमेरिका ने तो इस वीपन को बनाकर इसका न सिर्फ परीक्षण कर लिया है, बल्कि अमेरिकी सेना में भी डायरेक्ट एनर्जी वीपन शामिल हो चुका है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका के बाद अगर कोई देश है जिसके पास इस तरीके का लेजर वीपन होगा तो ये लेजर वीपन भारत के पास होगा। इसको लेकर बड़ा खुलासा किया जा रहा है। आप फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिस रिपोर्ट ने तहलका मचाया हुआ है कि भारत अपना दुर्गा 2 का पहला प्रोटोटाइप 2023 में तैयार कर लेगा। 100 किलोवाट लाइट वेट वाली क्षमता वाली ये दुर्गा 2 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से वार करेगी। कहा जा रहा है कि 2023 में अगर दुर्गा 2 का प्रोटोटाइप बन जाता है तो इसके परीक्षण भी शुरू होंगे। वैसे भारत के दुर्गा 2 के साथ एक बड़ी खासियत है। अमेरिका ने जो डायरेक्ट एनर्जी वीपन बनाया है वो डायरेक्ट एनर्जी वीपन सिर्फ और सिर्फ अपनी नौसेना में शामिल किया है ताकि नौसेना इसका इस्तेमाल कर सके। पर भारत का जो डायरेक्ट एनर्जी वीपन है यानी कि दुर्गा 2, ये वैसे तो 100 किलोवाट की क्षमता वाला होगा, पर इसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों ही इसका इस्तेमाल कर सके। यानी भारत की तीनों सेनाओं के लिए इसे ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। साधारण मतलब है कि भारत आने वाले समय में जमीन हो, आसमान हो या पानी हो, हर जगह लेजर हथियारों से लैस रखना चाहेगा अपने संसाधनों को। वैसे आपको बता दें, भारत अमेरिका के अलावे इजराइल, फ्रांस वगैरह भी इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, पर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे इस सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।